अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आराफ में बलआम बिन बाउरा का एक इंतहाई हैरत अंगेज किस्सा बयान किया गया है जो इसमें आजम जानता था और जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लश्करों के लिए बद्दुआ की थी। तो उसके साथ आखिर में क्या हुआ था, उसका बीवी का अंजाम क्या हुआ था, उसकी बीवी कैसे कुत्ता बन गया था, यह सब कुछ मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमाने में एक बहुत ही इबादत गुजार और एक आलिम शख्स हुआ करता। ये इसमें आजम के इल्म से वाकिफ था और इसकी जबान में ऐसी तासीर थी कि इसकी कोई दुआ रद्द न होती। इसकी शागिर्दों की तादाद भी हजारों में थी। कहते हैं कि इसकी दरसगाह में सिर्फ सियाही की दवातों की तादाद 12,000 थी। तारीखी किताबों में इस शख्स को बलआम बिन बाउरा नाम से याद किया जाता है। बनी इसराइल के मिस्र से खुरूज और फिरौन मिस्र के गर्क होने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्करों समेत कौम जबराइन से जिहाद के लिए निकले तो बलआम बिन बाउरा की कौम भी घबरा कर इसके पास हाजिर हुई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लश्कर इंतहाई ताकतवर है। इससे पहले कि वो हमें हमारे जमीनों से निकाल दे, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे बद्दुआ कीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाए और आपकी दुआ तो लाजमी कबूल होती है। बलआम बिन बाउरा जो अपने इल्म के सबब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे से वाकिफ था, उसने अपने कौम को बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने से सख्ती से मना कर दिया। बलआम की एक इंतहाई खूबसूरत और कम उम्र बीवी थी जिसे बलआम बहुत मोहब्बत किया करता और इसके तमाम नाजो नखरे उठाता। चुनांचे अब इसकी कौम बहुत से तोहफे तहफ लेकर इसकी बीवी के पास पहुंची और इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने में रजामंद कर लिया। लिहाजा बलआम के बीवी ने भी बलआम से बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने की दरख्वास्त की। शुरुआत में तो बलआम ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसकी बीवी ने भी हार ना मानी और इसे अपने अदाओं और हुस्न की जाल में ऐसे फंसा लिया कि इसका इनकार नरम होता गया और आखिरकार इसने बलआम को तलाक की धमकी दी। चुनांचे अपनी खूबसूरत बीवी से जुदाई बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से बलआम इस पर राजी हो गया। फिर वो अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बलआम की गधी बार बार रुक जाती, लेकिन ये उसे मार मार कर आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता कर दी और वो कहने लगी, अफसोस ए बलआम बिन बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरे रास्ता रोकते और मेरा मुंह पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ए बलआम, तेरा बुरा हो। क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी के मुंह से ये तकरीर सुनने के बाद भी बलआम बिन बाउरा वापस ना हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़कर बनी इसराइल के लश्करों को देखकर इनके खिलाफ बद्दुआ करने लगा। लेकिन अल्लाह ताला की शान कि जब जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करता तो इसकी जबान से अपनी कौम के लिए ही बद्दुआ निकल जाती। इसके बावजूद बलआम बिन बाउरा अपने बद्दुआ जारी रखा और अचानक इस पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ और बलआम बिन बाउरा की जबान लटक कर इसके सीने से आ लगी। उस वक्त बलआम बिन बाउरा ने अपने कौम से रो रो कर कहा, अफसोस, मेरे दुनिया और आखिरत दोनों जहान बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं खुदा की कहर में गिरफ्तार होता रहा। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक इस अजाब के बाद भी बलआम ने अपनी कौम को तरकीब बताई कि हजारों लड़कियों को बेहतरीन लिबास और जेवरात पहनाकर कौम बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दो। अगर इनके किसी एक फर्द ने भी जिना कर लिया
तो उन्हें शिकस्त हो जाएगी। चुनांचे इसके कौम ने बलआम बिन बावरा की कहने पर फरेब का एक जाल बिछाया और बहुत सी दोशीजाओं को बनाओ सिंगार करके कौमे बनी इसराइल की तरफ भेजा। यहाँ तक कि बनी इसराइल के एक रईस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मना करने के बावजूद इनमें से किसी एक लड़की से जिना कर लिया। इस गुनाह की नहुसत का असर ये हुआ कि कौमे बनी इसराइल में अचानक ताउन की वबा फूट पड़ी, जिसके सबब 70,000 अफराद घंटे भर में मौत का शिकार हुए और ये तमाम लश्कर इधर उधर बिखर कर रह गया और बचे कुचे अफराद नाकाम और नामुराद वापस लौटे। बलआम बिन बावरा पहाड़ से उतरकर मरदूद हो गया। आखिरी दम तक इसकी जबान इसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मरा। किसासुल अंबिया में दर्ज है। इस वाक़े के बाद बलआम बिन बावरा की 300 साल इबादत और रियाजत के बदले में अल्लाह ताला ने उसे 3 हजतों की दुआ की इजाजत अता फरमाई। इस मर्तबा भी बलआम की बीबी ने उसको मजबूर किया कि वो पहली दुआ इसकी खूबसूरती की इजाफे के लिए करे कि इस जैसी खूबसूरत औरत पूरी बनी इसराइल में ना हो। बलआम ने अपनी बीवी की एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी। दुआ पूरी हो जाने के बाद बलआम की बीबी और जवान मर्दों के साथ ऐशो इशरत में मशगूल रहती। एक बार बलआम बिन बावरा ने उसे किसी गैर महरम के साथ गुनाह करते हुए देख लिया और उसे बद्दुआ दी कि वो कुतिया बन जाए। लिहाजा इसकी बीवी की शक्ल कुतिया की मानिद हो गई। अब बलआम बिन बावरा की औलाद को लोग कुतिया की औलाद कहते और इनकी तज़हीक करते। लिहाजा उन्होंने अपने बाप से इनकी माँ को असल हालत में लाने की दुआ की दरख्वास्त की। यूं ऐसे तीनों दुआएं ज़ाया हो गई और बलआम बिन बावरा अफसोस से अपना हाथ मलता रह गया। बलआम बिन बावरा के बारे में कुरान मजीद में कुछ यूं बयान हुआ है। तर्जमा और उन्हें उस शख्स का हाल सुना दे जिसे हमने अपनी आयतें दी थी, फिर वो उससे निकल गया, फिर उसके पीछे शैतान लगा तो वो गुमराहों में से हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों की बरकत से इसका रुतबा बुलंद करते, लेकिन वो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपने ख्वाहिश की ताबे हो गया। इसका तो ऐसा हाल है जैसे कुत्ता, इस पर तो सख्ती करे तो भी हाफे और अगर छोड़ दे तो भी हाफे। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो ये हालात बयान कर दे, शायद कि वो फिक्र करे। सूरह आराफ आयत 175 से 176। दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि लोग इबादत और रियाजत के जरिए अपने मकाम व मर्तबे को ऊंचा नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला की रहम व करम जरूरी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने ईमान की हिफाजती के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारे ईमान को महफूज रख। आमीन सुम आमीन।